जय सिया राम दोस्तों। माता सीता का अपहरण हो चुका था। रावण उन्हें लंका लेकर के जा चुका था और उनको ढूंढते ढूंढते राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत के निकट आ गए। उस पर्वत पर अपने मंत्रियों सहित सुग्रीव रहता था। सुग्रीव ने इस आशंका में कि कहीं बाली ने तो सुग्रीव को मारने के लिए उन दो वीरों को तपस्वी के भेष में धनुष या यूं कहें कि हथियार लेकर के तो नहीं भेजा है। अब इसी आशंका हेतु, इसका निवारण करने हेतु सुग्रीव ने हनुमान को उन दोनों वीर जो धनुर्धर दिखाई दे रहे थे, आ रहे थे उस ओर, उनके विषय में जानने के लिए भेजा कि पूरी जानकारी लेकर के आओ। अब ब्राह्मण रूप में गए हनुमान। अब हनुमान ये जान चुके थे कि दुश्मन नहीं है, तो हनुमान ने राम और सुग्रीव में दोनों की जो है मित्रता करवा दी। अब सुग्रीव ने राम को सांत्वना दी कि जानकी जी मिल जाएंगी और उन्हें खोजने में सुग्रीव और उसकी सेना पूरी मदद करेंगे। अब उसने बता दिया कि मंत्रीगण चाहे 10 हैं कि 100 हैं, 1000 हैं, जितने भी हैं, पूरी ताकत लगा देंगे राम आपके लिए माता जानकी की खोज में। फिर धीरे धीरे बातें होती हुई बताता है बाली के बारे में भी, और कैसे बाली ने उसके ऊपर अत्याचार किया, राज्य छीना सो छीना, कोई बात नहीं, मगर उसकी पत्नी को भी अपने कब्जे में रख लिया बाली ने। अब जब ये बात पता चलती है राम को कि बाली ने एक स्त्री का अपहरण कर रखा है, उसे जबरन अपने पास रख रखा है, तो राम ने बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। अब बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दे दिया गया और अंगद जानता था कि उसके पिता ने गलत किया है और उसके चाचा सुग्रीव गलत प्रतीत हो रहे थे मगर गलत नहीं थे। अब राज्य प्राप्ति के बाद सुग्रीव थोड़ा सा विलास में लिप्त हो गया और वर्षा तथा शरद ऋतु व्यतीत हो गई। राम की नाराजगी पर सुग्रीव ने वानरों को सीता की खोज के लिए भेजा। अब माता सीता की खोज में गए वानरों को एक गुफा में एक तपस्विनी के दर्शन हुए। तपस्विनी ने खोज दल को योग शक्ति से समुद्र तट पर पहुंचा दिया, जहां पर उनकी भेंट समतापी से हुई। समतापी ने वानरों को बताया कि रावण ने सीता को लंका में अशोक वाटिका में रखा है। अब जामवंत ने हनुमान को समुद्र लागने के लिए उत्साहित किया, क्योंकि बालपन में ही अपनी शरारतों की वजह से हनुमान को जो ताकत उनके पास थी उड़ने की, या मतलब कि कुछ भी वो कर सकते थे, बहुत बलशाली थे, वो उनकी स्मृति से हटा दी गई थी। अब लेकिन जामवंत ने उन्हें वो चीज़ें याद दिलाई कि हनुमान, तुम एक छलांग में समुद्र लांघ सकते हो, तुम बहुत बलशाली हो। ऐसा भी कहा गया था कि जब तुम्हें यानी हनुमान को कोई बहुत सामर्थ्य के साथ में, बहुत धैर्य के साथ में याद दिलाएगा कि तुम बहुत वीर हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तभी तुम वो काम कर पाओगे। अपनी पुरानी जो शक्तियाँ तुम्हें अभी मैं भुलाने दे रहा हूँ, वो तुम जान पाओगे। तो ये था सुंदर कांड से पहले का किष्किंधा कांड, यानी कि कल हम जानेंगे सुंदर कांड के बारे में।